साल 2001 मेरी नौकरी को करीब 11 साल हो चुके थे। शादी हो गई थी, बच्चा हो गया था। और 11 साल से उसी कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते करते मैं कुछ फेड अप सा हो गया था। एंड आई हैड स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ आई एम लिविंग, कि मैं ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ। सुबह उठना, काम पे जाना, शाम में आना, खाना खाना, टीवी देखना, सो जाना। एंड मुझे लगता था कि क्या ज़िंदगी भर मैं यही लाइफ जीने वाला हूँ। मैं अपनी कंपनी में 10 साल, 20 साल, 30 साल सीनियर लोगों को देखता था। जिंदगी भर सेम रूटीन, सेम काम, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता था कि मैं अगले 25-30 साल तक फिर यही काम करता रहूंगा और एक दिन 60 साल में रिटायर होकर घर बैठ जाऊंगा। वही कॉर्पोरेट कल्चर, वही कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। मैंने देखा था लोगों को कॉर्पोरेट लेडर में ऊपर चढ़ने के लिए नीचे गिरते हुए। एंड आई यूज टू थिंक, डू आई हैव टू स्टे स्टूप डाउन टू सच लेवल टू राइज द कॉर्पोरेट कल्चर। एंड अगर मैं चढ़ भी गया तो व्हाट प्राइस, व्हाट कॉस्ट एम आई गोइंग टू पे। एम आई विलिंग टू कंप्रोमाइज माई वैल्यूज। क्या मैं अपनी नज़रों में खुद नीचे गिरना चाहूँगा? और नहीं नीचे गिरना चाहूँगा तो फिर कैसे मैं कॉर्पोरेट कल्चर में ऊपर जा सकता हूँ? कॉर्पोरेट लेडर को कैसे क्लाइम करूँगा? 11 साल में सिर्फ एक प्रमोशन मिला था, तो कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ एंग्जाइटी फ्यूचर के बारे में भी थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। हालांकि मेरी कंपनी अच्छी थी, जॉब अच्छी थी, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माई माइंड सेट कि मैं क्या सोच रहा था। उसी समय मेरी जिंदगी में 3 इवेंट हुए दैट पुट मी ऑन द कोर्स ऑफ सेल्फ ग्रोथ एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ना तो मैं जॉब को पुट डाउन कर रहा हूँ और ना ही कॉर्पोरेट कल्चर को कंडेम कर रहा हूँ, बट दिस इज द वे थिंग्स आर, दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। लेकिन मैं अपने आप से पूछने लगा था कि अगर मैं इसी सिस्टम में कंटिन्यू किया तो क्या मैं वो लाइफ जी सकता हूँ जो मैं जीना चाहता हूँ? क्या मैं लाइफ में वो काम कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ? या इसी तरह जो मैं अपने सीनियर्स को देखता था, इसी तरह की मेरी ज़िंदगी होने वाली है? क्या इसीलिए मैंने बहुत सारी पढ़ाई की थी? जो भी मेरे ड्रीम्स हैं लाइफ के, क्या जॉब और उससे होने वाली इनकम मेरे को वो दे सकती है, वो टाइम फ्रीडम मेरे को दे सकती है? तो इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ डिसिल्यूजनमेंट। एमबीए करने के दौरान जिस तरह के ड्रीम्स हमें दिखाए जाते हैं कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में, और जिस तरह की बातें दिमाग में लेके चलते हैं, वैसा तो कुछ भी मैंने यहाँ पर देखा नहीं था। और इन दैट स्टेट ऑफ डिसिल्यूजनमेंट एंड कंफ्यूजन मैं कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। और उसी समय ये 3 चीज़ें मेरी लाइफ में हुई। लुकिंग बैक, उस समय बहुत ऑर्डिनरी सी थी, इवेंट्स हुए हो गए, बट लेकिन आज जब सोचता हूँ तो दे प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज I attended a 3-day residential workshop in a resort on the outskirts of Gurgaon. Second thing, a book came into my life. And third thing, I joined a business. क्या थे वो इवेंट्स और क्या इम्पैक्ट उन्होंने मेरी लाइफ में डाला, मैं बताता हूँ आपको। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो मनी, करियर, फाइनेंस रिलेटेड हो, या आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप इश्यूज को लेके हो, या किसी भी तरह की और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि लाइफ में ग्रोथ नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आपको कन्फ्यूजन है, लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। तो वो सब चीज़ें हम बहुत इजीली न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक ऐसे रिस्ट वॉच भी हम डिजाइन कर सकते हैं जो आपको आपके डिजायर्ड गोल्स को मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर सकती है। देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, और सिस्टम क्या है, एस्टेब्लिश पैटर्न क्या है, अच्छे से पढ़ाई करो, एक अच्छी सी डिग्री ले लो, एक अच्छे कॉलेज से, रेप्यूटेड कॉलेज से, गेट ए वेल सेटल्ड जॉब, किसी अच्छी कंपनी में जॉब ले लो और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में इस फिनोमिना के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं। आई विल वेरी हाईली रिकमेंड फॉर यू टू रीड रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो इस सिस्टम में तो आ जाते हैं, लेकिन उनको बहुत जल्दी पता लग जाता है कि ये सिस्टम उनके लिए नहीं है, या वो इस सिस्टम के लिए नहीं है। उन्हें जिंदगी में कुछ अलग करना चाहिए, लेकिन करते कभी नहीं है। वो सिस्टम को गाली देंगे, वो कंपनी को गाली देंगे, वो सीनियर्स को गाली देंगे, लेकिन कभी खुद से कुछ अपने लिए करने का साहस या इनिशिएटिव वो नहीं ले पाते हैं। एंड दे कंटिन्यू इन द सेम सिस्टम टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। बहुत सारे लोग मेरे कलीग्स ऐसे थे जो आज भी यही कहते हैं कि आर्या, तूने बड़ा अच्छा किया, जॉब छोड़ दी और अपना खुद का काम कर रहा है जहाँ पे तेरा नेचुरल इंटरेस्ट है। और तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो मेरे जैसे पागल होते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं,
अगर मैं सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता हूँ लेकिन खुद को तो कर सकता हूँ। आई कैन डू समथिंग विद मी, अबाउट मी, फॉर मी। और वो क्वेश्चन करते हैं, वो जवाब ढूंढते हैं, दे टेक एफर्ट्स, दे टेक इनिशिएटिव्स। गलतियां होती हैं लेकिन गलतियां होंगी इस वजह से चलना नहीं छोड़ते। गलत रास्ता ना पकड़ लें इस वजह से चलना नहीं छोड़ते। एक दिन गलत रास्ता होते होते सही रास्ता भी मिल ही जाता है, और मेरे को भी वो सही रास्ता मिला। हालांकि इस सिस्टम से मुक्ति पाने में मेरे को अगले 17 साल लग गए, बट आई एम हैप्पी कि मैं 50 साल की एज में इस जॉब सिस्टम से मुक्ति पा सका। और जो 10 साल रिटायरमेंट से पहले के 10 साल मैंने अपनी लाइफ में वापस ले लिए, दे हैव बिकम द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। सो पहला इवेंट जिसने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ने में और मेरा माइंडसेट, मेरा थॉट प्रोसेस मोड़ने में बहुत हेल्प करी, उस 3 डे के रिट्रीट में एक बहुत ही लर्नेड सीनियर प्रोफेसर थे आस्की के, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ हैदराबाद, वेरी नाइस जेंटलमैन। At the end of the 3rd day, he made a very powerful statement. He said to all of us, what you are is a gift from God. What you become is a gift back to God. And that forced me to think कि मैं लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं लाइफ में क्या मैं रिटर्न गिफ्ट गॉड को देना चाहूँगा। एंड दैट सेट माई थॉट प्रोसेस स्टार्टेड। उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर उस वीडियो को जाके देखिएगा। सेकेंड थिंग दैट हैपेंड वाज ए वेरी वेरी पावरफुल बुक केम इनटू माय लाइफ। आप सबने हो सकता है सुना हो, बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर बुक है, The 7 Habits of Highly Effective People by Mr. Stephen Covey. And that book is considered to be one of the most powerful management book of the last century. I'll very highly recommend. I read that book 3 times, 4 times continuously. उन्होंने जो 7 habits बताई हैं, be proactive, begin with the end in mind, put first things first, seek to understand others than to be understood, और जो time management metrics उन्होंने बताया, इम्पॉर्टेंट, नॉन इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, उसने मेरी लाइफ को, मेरे थॉट प्रोसेस को, प्रायोरिटाइजेशन को, परसेप्शन को चेंज करने में और क्लैरिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। सो मैं इस बुक के बारे में सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो ज़रूर कभी बनाऊंगा। हालांकि बहुत सारे रील्स, बहुत सारी वीडियोज इस बारे में है, और व्हाट इज़ माई टेक ऑन दिस बुक एंड व्हाट वर माई लर्निंग्स दैट हेल्प मी टू ग्रो, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर समडे। लेकिन ये दूसरी बुक है जो मैं बहुत स्ट्रांगली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में हुई, द बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग केम इनटू माय लाइफ। और जब मैंने इन लोगों का पहला सक्सेस सेमिनार देखा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में, जहाँ पे शायद 1000 से ज़्यादा लोग थे, एंड जिस तरह की जेंट्री, जिस तरह की क्रीम वहाँ पर थी, और जिस तरह के लोग स्टेज पे आके बात कर रहे थे, जिस तरह का माहौल, इलेक्ट्रिफिकेशन माहौल वहाँ पे था, लोग खुश थे, एक्साइटेड थे, एंड विच वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट माहौल। और मेरे को लगा यही तो मैं चाहता था। जिस तरह का वो लाइफ की बात कर रहे थे, जिस तरह के रिवार्ड्स की बात कर रहे थे, आई वाज कम्प्लीटली हुक्ड ऑन टू द कंसेप्ट। मैं उन कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग स्पेस में जो अनस्क्रूपलस हैं, अनएथिकल हैं, लोगों के पैसे लेके भाग जाती हैं। लकीली फॉर मी, द फर्स्ट कंपनी दैट केम इनटू माय लाइफ वाज द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड विद एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था उनका एजुकेशन सिस्टम, जो उनका एसोसिएटेड एजुकेशन सिस्टम था, बुक्स, टेप्स एंड मीटिंग्स था। उन दिनों कैसे टेप्स हुआ करती थी। आई वॉज कम्प्लीटली सोल्ड आउट ऑन द कंसेप्ट, और बहुत ज़बरदस्त मेरे को एसोसिएशन मिला उन सक्सेसफुल लोगों से मिलने का, जानने का, उनका थॉट प्रोसेस जानने का, क्या चीज़ उनको ड्राइव करती है, किस तरह की लाइफस्टाइल वो एंजॉय कर रहे हैं, उसको बहुत क्लोज से देखने का मेरे को मौका मिला। And that started my journey of self-growth and transformation. I just consumed books like crazy. उनकी सिस्टम की रिकमेंडेड बुक्स आती थी, बुक्स लाइक सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर, रॉबर्ट कियोसाकी की मैंने बात करी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, देन सीक्रेट बाय रोंडा बर्न, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, और इस तरह की बहुत सारी बुक्स। आई रेड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। फिर दूसरा उनका सिस्टम था ऑडियो प्रोग्राम्स का, कंटिन्यूइंग एजुकेशन सिस्टम का। तो जो भी बहुत हाईली सक्सेसफुल लोग थे, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, उनका वर्क एथिक्स क्या है, उन्होंने कभी नहीं सिखाया आप लाइफ में शॉर्टकट लो या आप लाइफ में बेईमानी करो, गलत काम करो। दे ऑलवेज टॉट द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड बट वर्किंग इन ए सिस्टमेटिक वे, और उसने मेरी लाइफ को सॉर्ट आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी।
प्रायोरिटाइज करना, गोल सेटिंग करना, विजन बोर्ड बनाना, विजुअलाइजेशन करना, और ये सब चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। तो जो प्रॉब्लम लोगों में होती है कि इनिशिएटिव नहीं ले पाते, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हम ऐसे ही लोगों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं जो हमारे जैसे हैं। अगर हमें इस लेवल से लेकर लाइफ में इस लेवल तक आना है तो हमें इस लेवल के लोगों से एसोसिएट करना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं। लकीली नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे वो हमें इस लेवल के लोगों के साथ में डायरेक्टली एसोसिएट होने का, उनके साथ में मिलने जुलने का, उनसे उनसे सीखने का मौका देती है। एंड द थर्ड थिंग वाज द मीटिंग्स। हजारों सक्सेस मीटिंग सेमिनार्स मैंने अटेंड किए दैट चेंज्ड मी फ्रॉम इनसाइड आउट। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं भी लेते हैं, बट यू हैव टू सब्सक्राइब टू सम सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। और ये एक बहुत बड़ी एक मैं कहूँगा ट्रेजेडी है कि फॉर्मल कॉलेज एजुकेशन खत्म होने के बाद में लोग सीखना ही छोड़ देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपग्रेड करते हैं अपनी जॉब या प्रोफेशन की मजबूरी की वजह से, जो टेक्निकल नॉलेज उन्हें लेनी होती है या अपग्रेडेशन करना होता है। इसके बाद वो लाइफ में इसके अलावा कुछ वो सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, एंड दे कंटिन्यू बीइंग द सेम द वे दे वर व्हेन दे स्टार्टेड ऑफ विद देयर कैरियर। सो ये तीनों चीज़ें थी जिसने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे जैसा सोचते होंगे, ज़िंदगी में सेट रूटीन पैटर्न से हटके अपने लाइफ को डिज़ाइन करना चाहेंगे, आर्किटेक्ट करना चाहेंगे। तो मेरा मैसेज और मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से यही है, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, सीक आउट द आंसर्स, सीक आउट द सॉल्यूशन। जितना चीज़ें इजी आज की तारीख में है, हर तरह का सॉल्यूशन एट द क्लिक ऑफ ए बटन अवेलेबल है। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मनी और थोड़ा सा एफर्ट स्पेंड करने की आपको ज़रूरत है, बट वॉट एवर यू इन्वेस्ट in yourself today is going to be worth it at the end of the day. Don't miss this opportunity. अगर आपको लगता है कि जीवन आपके लिए बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहा है और आप जीवन से बहुत कुछ लेना चाहते हैं, सो आई होप कि ये मेरी लाइफ स्टोरी आप लोगों को शायद कुछ हेल्प कर पाए। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम न्यू टॉपिक, सम न्यू इंटरेस्टिंग आइडियाज। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करके बताते रहिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी वो कौन से ऐसे लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को नई दिशा दी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।